अब हमें भाई चाहिए कि 3 स्थानों से हम एक ही बल्ब को कंट्रोल करें, तो उसे हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले वही हम क्या है अपना स्कीमेटिक डायग्राम बनाते हैं। स्कीमेटिक, अच्छा 3 जगह से कंट्रोल करना है, तो 3 जगह से कंट्रोल हम ये 2 वे स्विच से तो करेंगे नहीं। इसके लिए क्या है, हम इंटरमीडिएट स्विच का यूज़ करते हैं। इंटरमीडिएट स्विच मतलब कि जो कुछ इस तरह का इसका सिंबल होता है। 2 वे स्विच जो होगा ये हमारा ये होता है, और सिंगल वे स्विच हमारा ये होता है। ठीक है, तो इंटरमीडिएट स्विच, तो इंटरमीडिएट स्विच का क्या होता है कि ये अभी क्या कनेक्टेड पोजीशन में है। इंटरमीडिएट स्विच इसकी ये एक पोजीशन है, लेकिन जब हम इसको दबा, जैसे ये वाला हमारे पास ये स्विच होता है, 2 वे स्विच है हमारे पास, तो 2 वे स्विच का क्या है कि हम इधर से भी कनेक्ट है जब, और अगर हम चाहें तो इसको हम अगर हम चाहें तो इसको हम इधर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे भी हो जाएगा, ये ऐसे भी हो जाएगा। इसी तरह से ये है कि ये इधर तो है लेकिन साथ में ये ऐसे भी हो सकता है, मतलब ये दोनों लाइन फिर कुछ इस तरह से आ जाएंगी, ये इस तरह से सिंगल लाइन हो जाएगा। पाथ ये ऐसे भी फ्लो करा सकता है, ऐसे भी करा सकता है, लेकिन ये ऐसे भी पाथ फ्लो करा सकता है। ये अपने उसके डिपेंड करता है कि ये किस सिचुएशन में, मतलब ये ऑन में है, ऑफ पोजीशन में है, क्या पोजीशन है हमें नहीं पता। हमें कहाँ से कंट्रोल करना है वो हम देखेंगे। लेकिन इंटरमीडिएट स्विच हमेशा 2 वे स्विच के बीच में लगता है, 2 वे स्विच के बीच में लगेगा इंटरमीडिएट स्विच। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि अगर 3 स्थानों से कंट्रोल करना है तो एक इंटरमीडिएट स्विच जरूर लगेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कि हमें एक लाइट पॉइंट को 3 जगहों से कंट्रोल करना है। तो 3 जगहों से कंट्रोल करने के लिए हमारे पास क्या है, 2 वे स्विच चाहिए हमें, एक चाहिए हमें इंटरमीडिएट स्विच। ठीक है, इंटरमीडिएट स्विच चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए, एक चाहिए हमें 2 वे स्विच। तो हमारे पास 2 2 वे स्विच हो गए, एक इंटरमीडिएट स्विच हो गया। अब इनको करते हैं इनके करते हैं हम कनेक्शन। तो कनेक्शन करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हमारा फेस आता है, फेस आया और फेस जाके कनेक्ट होता है इससे, इसके एक पॉइंट से, और ये कनेक्ट हो जाते हैं इससे इंटरमीडिएट स्विच से। ठीक है, फिर वही बात कि न्यूट्रल जो है तब तक फेस में वो बोर्ड में नहीं आएगा जब तक सॉकेट नहीं होगा, वो दिखाएंगे आगे। तो ये हो जाता है हमारा, ये इधर क्या है हमारे पास एक बल्ब है, बल्ब, ये बल्ब में क्या जाएगा, बल्ब में जाएगा फेस जाएगा, और फिर इधर आ जाता है हमारा न्यूट्रल, और ये हमारा न्यूट्रल हो जाता है, ये न्यूट्रल है और ये हमारा फेस है। अब आप देखेंगे कि इधर से आया, ये हमारा सर्किट आ रहा है, ये सर्किट आ रहा है, ये इधर से आता है, और इधर से आने के बाद ये आगे नहीं जाता। क्यों आगे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये बंद है, ये स्विच इधर से बंद कर रखा है। तो इधर से करने के लिए यदि हम, ये क्या है अभी ऑफ पोजीशन में है, ये ऑफ पोजीशन में है। अब इसको करने के लिए, ऑन करने के लिए हमको क्या है, यहां से इस स्विच को, ये हमारा ऐसे हो जाएगा, जब हम इधर से कनेक्ट कर देंगे तो ये जो हमारा फ्लो जो हो रहा था ये पाथ कंप्लीट हो जाएगा, तो ये बल्ब हमारा ऑन हो जाएगा इधर से। ठीक है, इधर से ऑन हो जाता है। यदि हम इधर से करना चाहें इसको, तो हम इधर से कर सकते हैं कि इसको यहाँ से कंट्रोल अगर यदि हम करेंगे तो हम इसको इधर से कर देंगे, तो ये इधर से आया और ये जो है पाथ कंप्लीट हो जाता है इधर से। ये जब क्लोज हो जाएगा तो इधर से पाथ आएगा और ये इसमें होके ये इधर से कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये और यदि हमें देखना है तो हम ये S1 ले लेते हैं, ये S2 ले लेते हैं और ये S3 ले लेते हैं। यदि हमें इसे यहाँ से, हमने S1 से कंट्रोल करना सीख लिया कि अभी क्या है, ये S1 से ऑफ है, S1 से ऑन करेंगे तो हम इस स्विच को इधर कर देंगे, मतलब कि हम स्विच को प्रेस कर देंगे, तो ये क्या है हमारा, ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ये बल्ब हमारा जल जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी ये ऑफ पोजीशन में है। S2 के लिए क्या है, हम इसको यूज करेंगे, S2 को, स्विच को, जो इंटरमीडिएट स्विच है उसको यूज करेंगे। तो इसको करने के बाद क्या हो जाएगा, ये इसकी सिचुएशन कुछ इस तरह से आ जाएगी कि ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच है, इसी को मैं बना दे रहा हूं, तो ये जो है हमारा कुछ ऐसा बन जाएगा। ये हमारा फेस है, फेस इसमें कनेक्ट हुआ, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है, ये इधर कनेक्ट हो रहा है,
और इधर हमारा क्या था, बल्ब था, बल्ब से फेस, बल्ब में फेस आ रहा है, सॉरी फेस कनेक्ट नहीं हुआ, फेस आ रहा है, और ये हमारा न्यूट्रल है और ये वायर हो जाता है, ये न्यूट्रल हो जाता है, और इधर ये हमारा फेस है। तो आप देखेंगे कि यहाँ से ये आया, ये आया, ये आया और ये आया, और ये बल्ब जो है हमारा जला दिया, ठीक है, बल्ब हमारा जल जाता है। ये कहाँ से कंट्रोल हुआ है, ये कंट्रोल हुआ है S2 से, यहाँ से इंटरमीडिएट स्विच से कंट्रोल हुआ है। S3 से हम S3 से कंट्रोल करते तो यहाँ से क्या है, हम इधर की तरफ कर देते तो ये हमारा पाथ इधर फ्लो हो जाता, तो S3 से हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमने देखा कि एक बल्ब को 3 जगह से कंट्रोल कर सकते हैं। ये था हमारा स्कीमेटिक डायग्राम, स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। अब हम देखते हैं इसका मल्टी लाइन डायग्राम कैसे होगा। लेकिन हाँ, और एक और बात थी, जैसे अगर हम एक ही बल्ब को 5 जगहों से अगर हमें करना है, 5 जगह से अगर हम, या 7 जगह से, या 6 जगह से, या कितनी भी जगह से, 10 जगह से अगर हम एक ही बल्ब को कनेक्ट करना है, वो यूज़ करना है, सॉरी ऑपरेट करना है, कंट्रोल करना है, तो हम शुरुआत में लगाएंगे टू वे स्विच, और फिर बाद में हमारे लगते हैं इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। इंटरमीडिएट स्विच हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या है, जैसे 5 जगह से अगर हम कंट्रोल करेंगे तो 2 तो हमारे स्विच लगेंगे, कौन से वाले, टू वे स्विच, और फिर हमारे 3 लगेंगे इंटरमीडिएट स्विच, ठीक है। 7 से करेंगे तो 2 लगेंगे हमारे टू वे स्विच और 5 लगेंगे इंटरमीडिएट स्विच। 6 से करते हैं तो 2 लगते हैं ये, और फिर 4 लगते हैं इंटरमीडिएट स्विच। तो इस तरह के हमारा इंटरमीडिएट स्विच हमेशा टू वे स्विच के बीच में रहेंगे। ये हो जाता है हमारा स्कीमेटिक डायग्राम। हम करते हैं मल्टी लाइन डायग्राम का, मल्टी लाइन डायग्राम। मल्टी लाइन डायग्राम के लिए हमें क्या चाहिए, मल्टी लाइन डायग्राम के लिए हमें चाहिए टू वे स्विच, और फिर चाहिए हमें इंटरमीडिएट स्विच, और फिर हमें चाहिए टू वे स्विच, ठीक है। ये हमें चाहिए टू वे स्विच, और ये क्या है, हमें एक बल्ब को कंट्रोल करना है, ठीक है। तो जैसा हमने पहले ऊपर देखा था, दिखाते हुए भी चलिए दिखाते हुए चलते हैं कि हमारा फेस आता है एक स्विच के पॉइंट, टू वे स्विच के एक पॉइंट से कनेक्ट होके, और फिर जाता है इंटरमीडिएट स्विच में, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा एक फेस का वायर आएगा, ये इस पॉइंट पे कनेक्ट करेगा, और जो कनेक्टेड पॉइंट था उसे ले जाके हमारा क्या है कि इंटरमीडिएट स्विच में कनेक्ट कर देगा, ये इंटरमीडिएट स्विच कैसे काम कर रहा है, ये कर रहा है इस तरह से, ठीक है ना। ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे ऐसे हो जाना है, ठीक है। और फिर इसका जो है दूसरा ये वाला पॉइंट जो है, ये जा रहा था हमारा दूसरे पॉइंट से, ये जा रहा है हमारा इस पॉइंट से, ठीक है। और इधर से ये जाएगा हमारा टू वे स्विच के ये जो कनेक्टेड नहीं है उस वाले पॉइंट से, और ये जाएगा हमारा जो पॉइंट कनेक्टेड है इससे, इधर से ये आएगा हमारा बल्ब में, और फिर यहाँ से हमारा आ जाता है न्यूट्रल, और ये न्यूट्रल कनेक्ट हो जाता है, न्यूट्रल और ये फेस। ये थोड़ा तार छल गया है फेस और न्यूट्रल, लेकिन हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये नंगे तार नहीं है, इंसुलेटेड वायर हैं, वो भी PVC वाले, तो हम सुरक्षित हैं। हमारा ये सर्किट जो है ये शॉर्ट नहीं होगी, तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा स्विच 1 है, स्विच 2 है, और ये स्विच 3 है, ये L1 हमारा बल्ब हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारा मल्टी लाइन डायग्राम। आप कैसे दिखाएं, वो थोड़ा दूर हो जाता है, तो अच्छा इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हम उसी पोजीशन में बनाया, हमने इधर से गया, हमारा ये कनेक्ट हो रहा है, और ये हमारा इंटरमीडिएट स्विच में भी जा रहा है इधर से आके, लेकिन यहाँ पर हमारा ऑफ हो जा रहा है ना। अब इसको अगर यदि हम ये इससे कनेक्ट हो जाता, ये इधर कनेक्ट हो जाता, तो ये हमारा सर्किट फिर ये पूरा हो जाता और हमारा ये बल्ब जल जाता। ये यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, यहाँ से कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। और इंटरमीडिएट स्विच से अगर हम कंट्रोल करें, तो अगर हम इंटरमीडिएट स्विच से करेंगे तो ये ऐसे और ऐसे हो जाएगा, तो ये वायर जो है, ये तार इधर से आके इसमें जाएगा, तो इधर से हमारा बल्ब जल जाएगा, इधर से करेंगे। और अगर इधर से हमें कंट्रोल करना है, तो अगर हम इसको इधर से कर देते हैं,
तो ये हमारा फेस आता है, इधर से कनेक्ट करता है, ये जाता है इधर से जाके, ये कनेक्ट हो रहा है और ये लैंप हमारी जल जाती है। हम इस तरह से इसे देख सकते हैं हमारा काम कर रहा है कि नहीं सर्किट। तो ये हमारा काम कर रहा है बहुत अच्छी तरीके से। अब हम इसका बनाते हैं सिंगल लाइन डायग्राम। सिंगल लाइन डायग्राम के लिए हमारे पास क्या है, 3 स्विच हैं, 3 स्विच बोर्ड हैं, ये रहे, ठीक है। और ये क्या है, हमारे पास एक बल्ब है। हमारे पास कुछ तार आए हैं और तार आके इधर आए हैं, तार फिर दूसरे में गए हैं और तार फिर तीसरे में गए हैं और फिर तार फिर सीधे बल्ब में गए हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास कितने आए हैं, फेस और न्यूट्रल आए हैं। इधर हमारे पास 3 फेस आए हैं, 1 2 3 आए हैं। इधर से हमारे पास 3 गए हैं, फेस न्यूट्रल, 2 फेस और 1 न्यूट्रल। उधर से हमारे 1 2 3 4, ये 4 आए हैं। और फिर इधर हमारे पास 3 गए हैं, 1 2 3। फिर इधर हमारे पास 3 फेस आए हैं, 3 फेस। और फिर इधर हमारे पास 2 हैं, ठीक है। इस तरह से ये हमारा सिंगल लाइन डायग्राम बन जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, डायग्राम बन जाता है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं कॉरिडोर वाइंडिंग, कॉरिडोर वायरिंग।